हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई चैप्टर मिस भी किया है तो आप, वैसे तो मैंने सारे चैप्टर इस चैनल पे कराए हुए हैं, आप वो कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपके लिए वो इनफ हैं, क्योंकि इस चैप्टर से वैसे भी आपको पता है कि इसमें से डिवीजन एल्गोरिथम कट गई है, तो आपका इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आप इस चैप्टर में से कुछ भी मिस नहीं होगा। बस जो मैं आपको करा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आप इस चैप्टर में से पूरे स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें से चांस है कि एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछेगा और एक थ्योरी में पूछ सकता है 2 से 3 मार्क्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ एक्स इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ इज अ सॉल्यूशन लिखा, इज अ रूट भी लिख सकता है और इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, जीरो भी लिख सकता है और रूट भी लिख सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² माइनस +2kx-3 इज इक्वल टू 0। और इसकी हमें एक सॉल्यूशन दिया है या रूट दिया है या जीरो, कुछ भी मान लो, जिसकी वैल्यू दी हमें x इज इक्वल टू -2। जीरो का मतलब ये है, अगर मैं इसे इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इसको वेरीफाई करेगी, क्योंकि ये इसे पुट करने पर ये पूरी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है कि ये रूट है या जीरो है, जो इस वैल्यू को पुट करके वेरीफाई कर दे। तो इसको हम x की जगह पुट करेंगे, तो 3 - 2 का स्क्वायर +2 इंटू -2 x-3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा, ये माइनस का ये प्लस का, 2 2 जा -4 इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ के भी था, के x-3 इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12, ये -4kx रह गया। x की तो हमने वैल्यू 2 रख दी, ये 4k है, मैंने x की जगह k को बना दिया था। 4k -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x की जगह -2 पुट कर दिया, 2 तो था ही, x की जगह -2 पुट कर दिया और यहाँ पर k रह गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 में से 3 गए 9 और ये -4k इज इक्वल टू 0। तो आप -4k इधर रहने दो, ये प्लस का तो इधर आके -9, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? -9/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9/4। क्योंकि आपकी बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी होती है, जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से करके दिखाओगे। अगर एक ऑप्शन में पूछ रहा है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं 20 मार्क्स के, अगर ऑप्शनल में पूछ रहा है तो आप कैसे ही कर दो, आपकी वो चॉइस है। आप डायरेक्ट यहीं की वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल दो तो भी। अगर आपको थ्योरी में पूछ रहा है तो आप ऐसे करके दिखाना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जब आपने 2.2 करी होगी तो उसमें एक चीज़ आती है, उसमें रिलेशंस दिए होते हैं हमें। अगर दो रूट हैं हमारे पास तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ये मैं आपको बता देता हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर आपने ये वीडियो भी कर लिया आपने, तो आपको बिल्कुल, आप विश्वास करो कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में इस चैप्टर से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना, तो हम मान लेते हैं हमें जो रूट दिए हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, एक रूट हमें 2/3 दिया है और जो दूसरा रूट है हम बीटा मान लेते हैं उसे -3। ठीक है, तो अब सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 प्लस -3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ क्वेश्चन में, तो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। ये मतलब जनरल इक्वेशन जो होती है, यहाँ तो जो भी दिया वो ठीक है।
तो इसकी जगह हम -b यानी कि -7 आ जाएगा, b की जगह 7 और a की जगह a रहने दो, क्योंकि ये इसे हम जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c, ये जनरल पॉलिनॉमियल है। और वहाँ जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है क्वेश्चन में ax² + 7x + b, यानी a की वैल्यू तो यही है, ठीक है, b की जगह 7 दिया और c की जगह b। तो ये हो गया यहाँ से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 3 जा 9 अपॉन 3 -7/a, और मैं अगला स्टेप है 2 में से 9 है -7/3, ओ सॉरी a -7/a। तो ये -7 से ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, -7 से -7 कट गया। तो ए की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा, और 3 की इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो अब बी की भी निकाल सकते हैं सिंपली। अब दूसरे रूट्स को, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लेते हैं। आपको पता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा कितना होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2/3 है और बीटा की -3, और c की जगह यहाँ पर देखो, अगर हम इसे जनरल इक्वेशन में c होता है इसलिए मैंने c लिखा है, और यहाँ c की जगह जो क्वेश्चन में दिया वो b दिया है, तो यहाँ b आ जाएगा, और a की जगह a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, कितनी थी 3, तो a की जगह यहाँ 3 रख दो। अब ये 3 से 3 टाइम 1 बार चलेगा और माइनस था तो -1, और -1 की 2 में होगी तो -2 = b/3, और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो -6। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू कितनी आई थी 3। और जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्यूशन लिखते हो तो आंसर को हमेशा ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे, जिससे टीचर का फोकस सीधा आपके आंसर पे जाए, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो क्वाड्रेटिक क्योंकि हो सकता है, वैसे तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में होना चाहिए था, लेकिन इसमें दिया है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी पॉलिनॉमियल्स हमें सॉल्व करने के लिए हैं। तो इसमें जो हमें ए पार्ट दिया उसमें कहा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके हमें रूट्स बताने हैं, रूट्स कह दो या जीरोज, ठीक है, बात एक ही है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5√2 इंटू 5√2 इंटू √2 करेंगे तो 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10। तो हाँ लिखेंगे √2x² प्लस। अब हमें क्या देखना है कि हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी प्रोडक्ट करके 10 आ जाए और जिनका डिफरेंस ये बीच वाला नंबर आ जाए, यानी कि 7, डिफरेंस करके या ऐड करके। तो 5 × 2 दो नंबर ऐसे हैं जिनका 5 2 जा 10, प्रोडक्ट 10 हो गई, और 5 + 2 7 हो गए, इनका सम 7 है और प्रोडक्ट 10 है, ठीक है। तो यहाँ 7 की जगह लिख सकते हैं 5 + 2 और x + 5√2 = 0। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ खोलना है इसे, 5x हो जाएगा ये, फिर 2 के साथ खोलेंगे तो 2x + 5√2 = 0। अब इसमें से वैसे इसे हम 2 को आगे कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसे 2 को आगे कर लो और 5 को पीछे, क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से √2 कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से 5। तो अगर मैं अब यहाँ से √2 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा, √2x ले लो क्योंकि यहाँ x भी है, तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, प्लस यहाँ पर √2 बचेगा, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 इसमें से बाहर आ गया, एक बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ से 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन ले लो, तो x और फिर प्लस है, और यहाँ क्या रह जाएगा √2 = 0। अब यहाँ से एक बार तो हमारे पास x + √2 है, और एक बार √2x + 5 है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे रूट में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ से एक बार हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसे, तो x की वैल्यू यहाँ से -√2, एक तो ये आ गया रूट, और यहाँ से कितनी आएगी x की, ये इधर जाके -5, और ये प्रोडक्ट में है तो ये आ जाएगा इधर डिवाइड में।
जितनी पावर होगी उसके मैक्सिमम उतने ही रूट्स होंगे। इसकी पावर 2 थी, इसके 2 रूट्स आ गए। इसमें बी पार्ट भी दिया, उसे भी देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें जो दिया वो कहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और कभी भी ऐसे भी हो सकता है कि आपको कभी इक्वेशन अरेंज नहीं दे, एक्स को पीछे कर दे, इसे आगे कर दे, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन अरेंज कर लेनी है जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। मैंने आपको अभी बताई थी ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से देखो तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 4 कितना आएगा 12। अब ऐसे दो नंबर देखने जिनका डिफरेंस 1 आ जाए या ऐड करके 1 और प्रोडक्ट 12, तो ऐसे तो 4 और 3 हैं, क्योंकि 4 3 या 12 और 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1। तो यही चाहिए हमें 3x² माइनस, यहाँ हमें 4 माइनस 3, लेकिन हम हाँ 3 माइनस 4 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस कर दो, ये मैंने क्यों किया देखो, अगर मैं 4 यहाँ से फिर मैं कॉमन तो ले लूँगा, और 3 में से 4 का कितना आएगा -1, इसका कॉफिशिएंट -1 ही तो है, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा -1, और ये x यहाँ पर -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पर जो माइनस का है ये 1 यहाँ उस वो लाना है। अगर मैं 4 माइनस 3 करता तो मेरे पास आता 1। अब मैं 4 माइनस 3 भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें बताऊँ क्या होता, उसमें ये होता कि फिर मैं 3 और 4 हो जाता आगे, तो 4 में से कॉमन नहीं ले पाता, इसलिए मैंने 3 और 3 कर दिया आगे। अब इसे मैं देखो खोलूँगा, 3x² प्लस 3 इसके साथ x माइनस 4x और ये -4 इज इक्वल टू 0। देखो अब 3 में से 4x गए, ये माइनस का बढ़ा तो माइनस का x आ जाएगा, वही चीज़ आ गई ना हमारे पास। अब इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, और यहाँ से -4 कॉमन लूँगा तो x + 1। अब एक बार तो x + 1 को लिख लो, एक बार 3x - 4 को, और इक्वल टू 0। अब एक बार x + 1 आपको 0 के इक्वल रखना है, और एक बार 3x - 4। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ से x की ये 4 पहले तो उधर जाएगा, और फिर ये प्रोडक्ट में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपको क्या है, पहले तो आप देख लो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। जब भी आपसे कभी कहे कि रूट्स रेसिप्रोकल है, पहली बात तो मान लो लेट 1 रूट ऑफ इक्वेशन वो अल्फ़ा है, तो इसमें कहा है कि रूट्स रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। देख सकते हो आप, रूट्स जो हैं फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अल्फ़ा तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा होगा, देन अदर रूट ऑफ इक्वेशन कितना होगा 1/अल्फ़ा। अब आपके पास जब 2 रूट्स हैं तो आपको पता ही है इजीली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें जब भी आपको ये दिया हो कंडीशन, एक रूट वो दिया हो अल्फ़ा और दूसरा 1/अल्फ़ा, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूल वो लगा देना, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक रूट अल्फ़ा है, एक 1/अल्फ़ा है, और C की वैल्यू यहाँ देखो तो k है कंपेयर करने पर, और A की वैल्यू 3 है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू k/3। अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो उसमें k की ही वैल्यू पूछी थी, तो ये बहुत सिंपल था, k इज इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछेगा, या तो MCQ में पूछ लेगा या 2 मार्क्स में पूछ लेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप सम ऑफ रूट्स लगाते तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट से सिंपली हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर रेस्पेक्टिवली, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब भी आपको सम ऑफ रूट्स दिया हो, सम ऑफ रूट्स इसमें दिया है -3 एंड प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स वो दिया है 4 नहीं 2। तो एक तो इसका तरीका है कि आप इसे अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे पहले, फिर बी अपॉन ए से कंपेयर करोगे, इसे अल्फ़ा बीटा करके सी अपॉन ए से। लेकिन आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड जो हम निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप इसका मतलब समझ गए होगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया हमें, -3 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 2। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस के 3x प्लस 2। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आपको सिंपल यही ध्यान रखना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जी, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल मतलब ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, अगर हम इसके आगे जीरो और इसे इक्वल टू जीरो कर दें तो वो बन जाती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है और इसकी अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, देन पी इज इक्वल टू। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें क्या पॉलिनोमियल दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ये 2 है। ठीक है, और इसमें हमें एक रिलेशन दे दिया है। अब पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें अल्फ़ा एंड बीटा जीरो जब पॉलिनोमियल दिया है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी यहाँ से देखो तो माइनस और माइनस बी, माइनस तो ये आ गया, और बी की वैल्यू कितनी है -2, और ए की वैल्यू कितनी है p, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी। ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स। दूसरा, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिलेशन दिया है क्वेश्चन में, तो वो होता है c अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ से 3p है और ए की वैल्यू p है, तो p से तो p कैंसिल हो गया, तो ये कितना रहेगा 3। अब यहाँ से हम उस रिलेशन को यूज करेंगे, हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो तो 2 अपॉन पी है, 2 अपॉन पी, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 3। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, पी ये ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे ले आओ, तो पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हमसे पी की ही वैल्यू पूछी थी, सिंपल। क्वेश्चन आपको ये है, बस डिजिट बदल के आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा, लैंग्वेज यही होगी, बस आपको ये है कि डिजिट बदल के दे देगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक हमें पॉलिनोमियल दिया है, आर डबल इन वैल्यू। इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं वो डबल हैं इन वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस जो जीरोज आएंगी उसकी डबल हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, देखो कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें जो हमें पहली जो पॉलिनोमियल मान लिया, हमें दिया है एक पॉलिनोमियल p1x मान लो, जो पहला दिया वो दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। जो इसकी जीरोज हैं वो इसकी डबल हैं, जो इसकी जीरोज आएंगी उसकी इसकी जीरोज डबल है।
तो इसकी जीरोज मान लेते हैं हम। हाँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स या जीरोज ऑफ P2x, दूसरे पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, क्योंकि इसकी तो डबल होंगी ना, तो इसकी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो या मैं इसे भी लिख देता हूँ, देन 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा विल बी रूट्स ऑफ P1x, पॉलिनोमियल पहले के होंगे। आप समझो ना, उसमें कहा है कि जो इसके रूट्स हैं इसके, वो इसके रूट्स के डबल हैं। तो इसके रूट्स अगर मैं अल्फ़ा बीटा मानूंगा तो इसके रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे डबल। अगर मैं पहले से रिलेशन निकालूं, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा। अब इसमें माइनस बी यानी कि माइनस और -5 तो 5 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 2 तो 5/2 आ गया। अगर मैं यहीं से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, C/A यानी कि C की वैल्यू -3/2। अब ऐसे ही मैं दूसरे के लिए निकालूं, ये मैंने पॉलिनोमियल सेकंड के लिए निकाले हैं, पॉलिनोमियल 2 के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पॉलिनोमियल 1 के लिए निकालूं तो कैसे निकालूंगा, उसमें सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना होगा, -B/A। अब -B इसमें देखो तो माइनस और B की जगह क्या है P अपॉन A की जगह 1, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेंगे, उसकी वैल्यू -P। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2। यहाँ देख सकते हो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -P, 2 से 2 कैंसिल, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस को इधर ले आओ तो -5। ये अभी सिर्फ P की वैल्यू आई है। अब Q की भी निकाल लिया। अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा आपसे और चांस भी हैं पूछने के, तो इसे 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लेना, P की वैल्यू आ गई। अगर Q की, चलो मैं यहीं निकाल देता हूँ, आप दूसरे पेज पर डिस्टर्ब। Q की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। अब आपको अल्फ़ा बीटा दिया है, अगर मैं इसके अल्फ़ा बीटा निकालूँ पॉलिनोमियल 1 के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे आप इसके नीचे कर लेना, जो यहाँ तक करा इसके नीचे, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा इसके हिसाब से, C/A यानी कि Q/A की वैल्यू 1। अब अल्फ़ा बीटा, सॉरी ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होगा, क्योंकि कितने हैं इसके रूट्स, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो ना, तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो 2 × 2 तो 4 हो गए, और अल्फ़ा बीटा = Q। अब 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3/2, तो इंटू -3/2, 2 से 2 टाइम्स गया, तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, ये 2 टाइम्स गया, 3 2 जा -6, तो आपके पास Q की वैल्यू -6 है, P की वैल्यू -5। आपको बस जो इसमें ध्यान देने की बात थी, वो इस क्वेश्चन में जो कहा था, ये कहा था कि इसकी जो जीरोज हैं वो डबल हैं इसकी, इस पॉलिनोमियल की जीरोज इस पॉलिनोमियल की जीरोज के डबल हैं। क्वेश्चन आपसे वो वही पूछेगा जो आपने पढ़ा है, बस थोड़ा लैंग्वेज को घुमा देगा, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं वो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चनों को। तो इसमें वैल्यू ऑफ P और Q की पूछ रहा था, तो हमने ईजिली फाइंड कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने पहले रियल नंबर्स के नहीं देखी वीडियो, आप जाके देख सकते हो, मैंने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसकी हमें पहले जीरोज फाइंड करनी है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पहले तो हमें इसकी जीरोज ही फाइंड करनी है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। मैंने इससे भी एक पहले क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था, कभी ये ऐसे आगे पीछे दिए हो तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लिख लो, जैसे ax² + bx + c, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। तो जो x वाला जो टर्म है उसे ले आओ बीच में, तो ये बन जाएगी 6x² - 7x - 3। अगर इसकी हमें पहले तो जीरोज फाइंड करनी है, अगर जीरोज फाइंड करनी है तो इसे = 0 कर दो।
तो लास्ट की और फर्स्ट की प्रोडक्ट करते हैं तो 6 3 जा 18 आ गया। अब आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 18 हो या सम और डिफरेंस 7 हो। तो ऐसे 9 और 2 हैं। 9 2 जा तो 18 होते हैं, लेकिन 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 7। तो 6x² माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2 या 2 माइनस, फिर भी मैं वही करना चाहूँगा 2 माइनस 9। 2 माइनस, यहाँ प्लस लो हमेशा, आप माइनस है तो 2 माइनस 9 करना पड़ेगा, अगर हाँ प्लस का होता तो 9 माइनस 2 कर दे, ठीक है। 2 माइनस 9 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी मैं देखो अभी आपको पता चलेगा इसका क्या फ़ायदा। 6x² प्लस खोलेंगे तो 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 9x माइनस 3। मैंने आगे पीछे बताऊँ क्यों करा था, क्योंकि आपको अब कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से 2 कॉमन ले ले, अगर मैं 2 को पीछे ले जाता तो 2 और 3 में से आप कुछ कॉमन नहीं ले पाते। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2x कॉमन लिया तो हाँ 3x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो 3 3 या 9 3x बचेगा और प्लस 1, क्योंकि -3 की +1 में करूँगा तो ये -3 आ जाएगा। अब एक बार तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, और एक बार 2x माइनस 3, इनको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -1 और ये नीचे आ जाएगा। तो एक तो आ गई x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ से x इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में। तो हमारे पास तो रूट आ गए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। जब हमारे पास 2 जीरोज आ गई इसकी, तो अब इसमें हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करनी है, तो हम वेरिफिकेशन देखते हैं कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने अभी तक बताया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a। तो पहला ये वेरीफाई करना, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। तो पहले इसे देखते हैं सम ऑफ जीरोज। तो हमारे इसे मान लो अल्फ़ा, मैं यही लिख देता हूँ लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि रूट्स ही होते हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो -7 थी और ए की 6, तो -7/6। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 की 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो -2, 2 की इसमें 3 और 3 3 जा 9, और ये भी माइनस और माइनस का 7/6। अब 9 में से माइनस का है प्लस का, 9 में से 2 गए 7/6 और ये भी 7/6। जब ये इक्वल आ गए तो ये वेरिफिकेशन सही है। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा कितना होता है हमें पता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, और यहाँ देखो आप सी की वैल्यू क्या थी -3 और ए की 6, तो -3/6। ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा -1/2, और यहाँ भी क्या बचेगा 3 से 2 टाइम्स जाएगा तो -1/2। तो ये भी हमारा होगा। तो ये हमारी होगी वेरिफिकेशन। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन है, और आपको मैं इतना आपको भरोसा करो मुझ पर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने बताया है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आपने अगर चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो आप मेरी चैनल पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।